पब्लिक इकट्ठा करने में कोई भेदभाव नहीं, कोई उसने नहीं। पेपर के टाइम कोरोना है। लाठी साला घर में घुस के मारे लाठी। बताओ स्टूडेंटों को कितना पीड़ा हुई, बताइए आप हमको। आज की सरकारें केवल नेता बनाना चाहती है। हर लड़के के अंदर देखिए नेता की भावना आ गई है। बताइए शिक्षा पे एक बार भी बात करें, हमको बताइए। कोई भी रैली हो, मोदी रैली हो, योगी की रैली हो, कोई भी शिक्षा पे बात करता है। ये प्रयाग से पूछा जाएगा, सत्ता से सवाल पूछा जाता है। और ये सवाल किससे पूछते हैं? राहुल गांधी से। देखिए इस सरकार, जो भी सरकार आएगी, अगर कोई रोजगार देंगे सबको लात मार के भगा देंगे स्टूडेंट। देखिए प्रयागराज में बच्चों का भविष्य लिखा जाता था और लिखा जाता भी है। बात करें हम एनी बेसेंट चौकी के बगल में छोटा बघाड़ा की, तो कुछ ऐसा मुद्दा जो आजकल बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है तो रोज़गार का। कभी रोज़गार की बारे में बात करते लोग नहीं थकते थे, आज रोज़गार के लिए तरस जाते हैं। लोगों से बात करेंगे क्या क्या मुद्दा होता है छात्रों के लिए, क्या क्या जरूरी है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेन सिंह। हाँ जी। आई एम परसुइंग LLB फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। LLB कर रहे हैं, Yeah. एडवोकेट बनना है। या जी बताइए। एडवोकेट ने हमको PCSJ देना है, लेकिन यहाँ पे छात्र हर महीने कम से कम मिनिमम उसका 5000 रुपये स्पेंड होता है। और उसका वैकेंसी आती है, उसके बाद कहीं पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, कहीं लीक हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये है कि गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए और वैकेंसी का एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि ये महीने में ये वैकेंसी आएगी, उसका टाइम डेट दें और उसके बाद उसका पेपर टाइम पे हो। हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हमारी प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद पेपर कैंसिल, हम घर चले गए तो पूरी प्रैक्टिस ख़त्म। उसके बाद फिर से आ रहे हैं, फिर से पूरा फोर्स लगा रहे हैं फुल स्विंग में, ये नहीं हो पा रहा है। तो एक शेड्यूल होना चाहिए और वैकेंसी टाइम पे होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। ब्रिजेन सिंह। वैकेंसी टाइम पे होना चाहिए। भैया CSIR नेट का प्रिपरेशन हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। एक बार भी, एक साल से 6 महीने में एक बार पेपर होता है। 2 साल से पेपर नहीं कराया। अभी पेपर क्या कहते हैं होना था, फिर क्या कहते हैं अब 17 फरवरी कर दी है। और उसके बाद हम लोगों की 20-20 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप लगी है यहाँ पे। मतलब वो फीस पेमेंट की है हम लोग। उसके बाद हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ठीक है भैया, क्या कहते हैं 20-20 हज़ार रुपये हम लोग को स्कॉलरशिप आई थी। किसी की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है पूरे कॉलेज में, हमारे किसी की भी नहीं आई है। और सारे लड़के, हमारे एक दोस्त हैं क्या कहते हैं अखिलेश शुक्ला, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी फीस क्या कहते हैं भरी थी अपने मामा से क्या कहते हैं कर्जा लेके 80,000 रुपये स्कॉलरशिप के भरोसे भर दिए थे। भैया 1 रुपया भी इनका वापस नहीं हुआ। स्कॉलरशिप 1 रुपया नहीं वापस हुआ है। ठीक है, बताइए भैया आप किसी तैयारी करते हैं? आप भाई अभी तो हम प्राइमरी की तैयारी करते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं। लेकिन सरकार की क्या मंशा है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमारे भाई इतना मेहनत करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। हमको बताइए, कोई तैयारी करने आया, 1 साल का एम लेके आया, UPP देख रहा है मान लीजिए। अब बताइए अगर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वैकेंसी नहीं आई, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। सभी स्टूडेंटों पे फर्जी लाठी मार रहे हैं भाई। कौन सी, बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया में सिर्फ मंदिर, मस्जिद, कांवर, ये शिक्षा पे साला कोई बात ही नहीं करता। कौन सी सरकार है हमको बताइए? शिक्षा पे एक बार भी बात करें, हमको बताइए। कोई भी रैली हो, मोदी रैली हो, योगी की रैली हो, कोई भी शिक्षा पे बात करता है। ये प्रयागराज में खुली ऐसे कुर्सियां खड़ी थी, उसके बाद जाके भाषण दे के चले गए। कोई साला बेरोजगार पे कोई बात नहीं करता। एक भी स्टूडेंट के बारे में कोई बात करे तो हमको बताइए। लड़कों के घर में घुस के मारे लाठी साला घर में घुस के मारे लाठी। बताओ स्टूडेंटों को कितना पीड़ा हुई, बताइए आप हमको। कई रोजगार दिए। मीडिया से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी सरकार हो और कोई भी शासन हो, प्रशासन हो, अगर कोई वोट को पोलराइज करे, ये सरकार चाहे करे, हमको बता दे रहे हैं आपको धर्म के नाम पे अगर बांटा जाए वोट, तो आप मीडिया से रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी सरकार जातिवाद से सोचे कि हम जीत जाएंगे, घंटा नहीं जीतेगा इस बार जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो एक भी वोट किसी को नहीं देंगे। आप जान लीजिए। सुनिए बात सुनिए, अगर हम रोजगार की बात करें, खास करके रोजगार में हम ही जानना चाहते हैं कि रोजगार जब रोजगार चाहना चाहते हैं तो इलाहाबाद में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इलाहाबाद में जो तैयारी करते हैं तो कई ऐसे इशूज आते हैं जिसको एग्ज़ाम टाल दिए जाते हैं। तो कौन कौन से अब तक एग्ज़ाम टाल दिए गए, कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत खर्चा हो जाता है लेकिन फिर भी उसे भरपाई नहीं हो पाती? पहला नंबर तो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरता है, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि कोरोना आ गया, एग्जाम को टाल दिया गया। अब बताओ तो हमको, साला चुनाव होता है, चुनाव में कोई भी कोरोना 1% कमीशन के पहले, अलाउंस के पहले इनको पता चल जाता है इलेक्शन कब होना है। इलेक्शन कमीशन नहीं बताता है डेट, लेकिन इनको पता चल जाता है इलेक्शन कब होना है।
और इसके बाद आप छात्र बता दे रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इस सरकार जो भी सरकार आएगी, अगर कोई रोजगार देंगे सबको लात मार के भगा देंगे स्टूडेंट, जितने भी पढ़ने वाले एक ही बच्चे। बात कहना चाहूंगा, योगी भगाओ और रोजगार पाओ, सीधी बात। योगी भगाओ रोजगार पाओ। रोजगार की अच्छा, हम आपको सरकार में क्यों लाए? क्योंकि रोजगार, आप रोजगार देने के लिए पूछा जाएगा, सत्ता से सवाल पूछा जाता है। 3 साल और ये सरकार ये सवाल किससे पूछते हैं? राहुल गांधी से। देखिए राहुल गांधी कौन है? 3 साल हो गए, आज तक आर्मी की भर्ती नहीं आई। लड़के दौड़ के जितने भी दौड़ने वाले हैं सब दौड़ना छोड़ शिफ्ट दिए। करना है, माहौल कैसे शिफ्ट करना है ये बीजेपी से पूछिए। इनको क्या पता 5 साल कैसे माहौल बनाना है, बीजेपी से पूछिए। आज की सरकारें केवल नेता बनाना चाहती है। हर लड़के के अंदर देखिए नेता की भावना आ गई है, लेकिन रोजगार नहीं देना चाहती है। ये जो सरकार है ना, सुनो, विद्यालय से लेकर के ये जो विद्यालय तक की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। 2 साल देखो से भैया, शिक्षा व्यवस्था बता रहे हैं, अगर योगी सरकार आएगी रोजगार नहीं देगी। बड़ी पीढ़ी को निरीक्षर बना दिया गया है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों अभी हम हैं भाषण देने में, पब्लिक इकट्ठा करने में कोई भेदभाव नहीं, कोई उसने नहीं। पेपर के टाइम कोरोना है। चले एग्जाम आते हैं, एग्जाम की तैयारी करने के बाद सबका आज हुजूम हो चुका है। छात्र लगातार परेशान है कि हम किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से एग्जाम दें ताकि अपने सपनों को हम पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्या, शुक्रिया।